बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स इसका चैप्टर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये स्टूडेंट्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीटेड है और 2021 का पेपर है बोर्ड का, उसमें भी ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास है सबसे पहले यहाँ पे उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो उसकी कोई वेलोसिटी क्या होगी v, और वो जब मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेगी तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगी जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। वो उसको क्या करेगी, सर्कुलर पाथ के अंदर जो है डिफ्लेक्ट कर देगी। तो स्टूडेंट्स एक स्कीमेटिक डायग्राम आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे बनाता हूँ। कंसीडर कीजिए हमारे पास एक फिलामेंट है, ये हमारे पास जो है एक क्या है, फिलामेंट है। जब हम इसको कुछ वोल्टेज देंगे तो वोल्टेज देने की मदद से ये जो आपके पास फिलामेंट है ये हीट अप हो जाएगा, इसमें थर्मियोनिक एमिशन आएगी। तो ये जब हीट अप होगा तो इसकी सतह से यहाँ से क्या होगा, आगे कैथोड लगा होगा और यहाँ से कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से ऐसे सीधे जो है एक बीम की शक्ल में यहाँ से ऐसे जाएंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है यानी वो आपके पास क्या होगी v, और अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो ये क्या होगी आपके पास v वेलोसिटी बन जाएगा। आगे हम क्या करते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन की बीम जो है ऐसे सीधी इधर को जाएगी, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई कर देते हैं। मसलन मैग्नेटिक फील्ड जो है हम ऐसे फर्ज कीजिए, ये यहाँ पे हम नॉर्थ लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होगी नॉर्थ टू साउथ होगी। देखिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एंटर होंगे तो इलेक्ट्रॉन एंटर होने की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगी, वो होगी मैग्नेटिक फोर्स। तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा जाने की बजाय क्या होंगे, यहाँ पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने प्रीवियस जो हमने क्लास पढ़ी है, हमने वहां पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्स होती है, वो होती है Q इंटू V क्रॉस B। तो ये याद रखिएगा, ये जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है इसका काम जस्ट ये है कि चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती है। मैग्नेटिक फोर्स जो है ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो भी चार्ज पार्टिकल है। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो बुक, ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे अगर कंसीडर कीजिए कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन की बीम थी, वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई, आप क्या करते हैं, राइट हैंड अपना यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। ये जो फिंगर्स हैं ये क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब बताता है वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे इधर एंटर हुई होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई और ये क्या हुई, वेलोसिटी की, और फोर्स क्या रखती है, अपवर्ड। अगर तो वो चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स अपवर्ड होनी थी, अब इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लेने हैं तो वो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड। इसलिए आपकी यहाँ पे जो बुक के अंदर डायग्राम है वो कुछ आपके पास इस तरह है, और यहाँ पे वो कहते हैं जो फोर्स रखती है वो क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास फोर्स होगी ऐसे वो डाउनवर्ड होगी, और ये चार्ज है हमने क्या लेना है, यहाँ पे माइनस लेना है, क्योंकि माइनस क्यू यानी कि वो आपके पास इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की नेचर है वो क्या होती है, माइनस होती है, यानी नेगेटिव। अब हम यहाँ पे इसकी डेरिवेशन करेंगे कि E/n है उसका फार्मूला जो है किसके इक्वल आता है। तो स्टूडेंट्स को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो होती है FB = Q × V क्रॉस B।
अब हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए, तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी, वो Q की जगह क्या आ जाएगा, माइनस E आ जाएगा, और ये आ जाएगा V क्रॉस B आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने से आ जाएगा E V B साइन थीटा। और माइनस का क्या मतलब है, माइनस का ये मतलब है जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ पे ऐसे एंटर हुई है, इस पे जो फोर्स लगती है वो डाउनवर्ड है, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है इस केस में जो एंटर हुआ है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगी है वो क्या है, डाउनवर्ड है, यानी आपका चार्ज पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज घूम है, और यहाँ पे माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है। माइनस साइन बस ये बताता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी। अब देखिए आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, और यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है, तो आपके पास जो फोर्स आ जाएगी F आ जाएगी E V B, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री, तो F आपके पास साइन 90 क्या हो जाएगा, 1, ये आ जाएगा E V B। दिस वन इज अ मैग्नेटिक फोर्स, इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट की बात है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए चार्ज पार्टिकल, फर्स्ट कीजिए ये बीम थी, ऐसे यहाँ पे एंटर हुई मैग्नेटिक फील्ड में, और यही डायग्राम हमने यहाँ पे बनाई है कि कोई चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन की बीम है, वो यहाँ से ऐसे बी वेलोसिटी के साथ यहाँ आया, जब वो एंटर हुआ तो क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गया, यानी हमने क्या अप्लाई किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो अप्लाई की, और B जो है वेलोसिटी की क्या थी, परपेंडिकुलर। अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करते तो लिहाजा इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल ने कभी डिफ्लेक्ट नहीं होना था। अब एक फोर्स होती है जो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ के अंदर घुमाती है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब है हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगी वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, उसी मैग्नेटिक फोर्स ने इसको सर्कुलर पाथ के अंदर घुमाया। तो लाजमी है यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स provides necessary centripetal force। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट लाइन है, अगेन रिपीट करता हूं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करते तो कभी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगनी थी, ना ही उसमें सर्कुलर पाथ के अंदर घूमना था। तो लिहाजा इसका मतलब है कि मैग्नेटिक जो आपकी फोर्स है उसने प्रोवाइड की है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सर्कुलर पाथ के अंदर घूमा, तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, E V B इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv²/r। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक v जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, E यही पे रहने दीजिए, m ये फैक्टर इधर आप डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा E/m इज इक्वल टू v/br। इसको हम इक्वेशन A कह देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप चार्ज टू मास रेशियो जो है फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम गई है उनकी स्पीड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आप खुद से अप्लाई करते हो, और रेडियस जो है यहाँ से हम फाइंड खुद करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए v जो है फाइंड करना आसान नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वैसे भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है कि पोजीशन फाइंड करना या वेलोसिटी फाइंड करना इलेक्ट्रॉन की कोई इजी काम नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस v को खत्म करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू पुट करना चाहते हैं, ताकि यहाँ से v का फैक्टर जो है स्पीड का क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। स्टूडेंट्स, डायग्राम आप लोगों ने ये बनानी है, ये डायग्राम जस्ट मैंने समझाने के लिए आपसे ये शेयर की थी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिलामेंट को हीट अप करते हैं, तो वहां हम क्या देखते हैं, वोल्टेज देते हैं, किनको हम इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज देते हैं, तो उससे
इलेक्ट्रॉन की बीम कैसे निकलती है तो उनकी स्पीड गेन होती है, और जो स्पीड की वजह से एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन को दिया गया वोल्टेज उसकी गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाई थी फिलामेंट था, हमने उसको वोल्टेज दिया था सर, वहां से इलेक्ट्रॉन की बीम निकली थी, तो इलेक्ट्रॉन को दिया गया वोल्टेज उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब ये आपके पास आ जाएगा EV, और ये आपके पास वोल्टेज है V, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब देखिए V यहाँ पे क्या चीज है, स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, वोल्टेज हमने दिया, इलेक्ट्रॉन पे ये क्या है, चार्ज है। अब आप ऐसे कीजिए, यहां से v² निकालिए, ये 2 का फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2EV ओवर m इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, v²। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन a का स्क्वायर लें बोथ साइड्स, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कीजिए 1 कह देता हूं, अगर मैं इक्वेशन a का स्क्वायर लूं बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग both sides of equation A। देखिए इक्वेशन A का जब मैं स्क्वायर लूंगा, मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी E² ओवर m² इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा यहाँ पे v² ओवर b² इंटू r², इसको मैं इक्वेशन B कह देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 जो है उसकी वैल्यू यूज करते हुए v² की यहां पुट कर दूंगा, तो यूजिंग इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन B, देन आपके पास देखिए क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी E² ओवर m² इज इक्वल टू v² की जगह पे ये पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2EV ओवर, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, m है, और यहाँ ऑलरेडी b² r² भी है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा b² r²। अब देखिए यहाँ पे a की यहाँ पे पावर कैंसर, m की कैंसर, तो आपके पास आ जाएगी e ओवर m इज इक्वल टू 2v ओवर b² इंटू r²। ये स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आ गई है E over m, यानी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2v ओवर b² इनटू r²। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज हम खुद से अप्लाई करते हैं, हमें पता होता है नाउन है, b² हमने खुद से, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमने खुद से अप्लाई करना है, रेडियस जो है ये इजीली जो है यहाँ से फाइंड हो जाता है। और अगली बात यहाँ पे इसके अगर हम यूनिट्स की बात की जाए, यहाँ पे MCQs इंपॉर्टेंट है। देखिए चार्ज है उसका यूनिट है यहाँ पे क्या आएगा, कूलम, और E ओवर m के अगर यूनिट की बात की जाएगी, मास का यूनिट क्या होगा, kg होगा, तो इसके यूनिट क्या होंगे, कूलम पर kg। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट MCQ है वो MCQs ये है कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी। देखिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन के लिए E ओवर m क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 टाइम्स 10⁻31 kg। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे आपके पास यूनिट आएंगे कूलम पर kg आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर प्रोटॉन के लिए कहा जाए तो प्रोटॉन के लिए E ओवर mp आ जाएगा, वो आपके पास आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg। ऐसे यहाँ पे सिंपलीफाई करने से आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अगर आपसे ये कहा जाए कि आप न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करो, तो न्यूट्रॉन की नहीं आएगी क्योंकि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो चार्ज टू मास रेशियो है इसके रेशियो बताइए। लेकिन फिर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी E ओवर m e होगी, और प्रोटॉन के लिए क्या होगी E ओवर m p होगी ऐसे।
तो ये ई का फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल, m के ऊपर चला जाएगा तो आपके पास ऐसे आ जाएगी मास ऑफ प्रोटॉन ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे एमसीक्यूज भी हैं। इसी तरह यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का भी कई दफा पूछा गया है। देखिए अगर मैं आपसे अल्फा पार्टिकल का पूछता हूँ, अल्फा पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशियो वो क्या होगी, तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, अगर आप हीलियम के आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वो पीछे हीलियम का न्यूक्लियस बच जाता है, हीलियम का न्यूक्लियस, तो हम उसको क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। अब उसकी चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी अगर देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल आपके पास हीलियम के में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये आपके पास अल्फा पार्टिकल होता है, यानी उस पे चार्ज है 2 a के इक्वल होता है। अब देखिए अल्फा पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी, यानी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो आपके पास क्या है कि अल्फा पे क्या होता है 2e चार्ज और मास कितना होगा। अब देखिए हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन, तो लिहाजा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट आपस में इक्वल होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं उसका मास में 4 प्रोटॉन के बराबर है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके यानी 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 4, प्रोटॉन का मास 1.673 × 10⁻27 kg। तो ऐसे आपके पास इसको सिंपलीफाई करने से अल्फा पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशियो आ जाएगी। एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे आपका मास बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज टू मास रेशियो जो है वो कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, प्रोटॉन की उससे कम होगी, अल्फा पार्टिकल की फिर खैर मजीद कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लेक्चर को लास्ट में अच्छे से सुनिए, कमेंट्स कीजिए, मैक्सिमम लेक्चर जो है दोस्तों तक शेयर किया करें और हर संडे जो है वो 10 बजे फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास होती है, उसको ज्वाइन करें, अपने क्वेश्चंस के आप आंसर जो है वो ले सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।